बिस्मिल्लाह। ये फ़ौरन से ना इसको ऊपर से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी ज़बरदस्त मसूर की दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। आप कहेंगे कि शेफ़ फ़याज़ ने कुछ चीज़ बताई है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मसूर बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी दाल मसूर कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक पाव यानी 250 ग्राम दाल मसूर ले लिए। इसको मलका मसूर भी बोलते हैं। इसको ना अच्छी तरह पहले आपने साफ़ कर लेना, कंकर वगैरह निकाल लेने हैं। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे पानी। 2-3 पानी से ना अच्छी तरह इसको धो लेंगे। फिर जितनी देर में हमारा मसाला बनेगा ना उतनी देर के लिए इसको भिगो के रख देंगे। ये अच्छी तरह सूख हो जाएगी दाल। इसको ना ज़्यादा देर भिगो के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। 2-3 पानी से अच्छी तरह मैं इसको धो लूँ, वॉश कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना अच्छी तरह धो लिया, साफ़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको भिगो के रख देंगे। जल्दी से हम क्या करेंगे, इसका जो मसाला है मज़ेदार वो बना लेते हैं। चलें। अच्छा, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर चूल्हे को ऑन कर देंगे और इस तरह के एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि हमने इसका तड़का भी बनाना है। बस इतना काफ़ी होगा। ऑयल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर ना हम एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। चलिए, प्याज को ना हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे। कच्ची प्याज के अंदर ना आपने लहसुन अदरक नहीं शामिल कर देना। इसका हल्का सा कलर गोल्डन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, जो प्याज का कलर है ना वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 3 हरी मिर्च मोटा मोटा कट कर ले, ये शामिल कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है ना वो एक बार रुक जाए। चलो, लहसुन अदरक की पेस्ट को ना आपने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, उतनी देर में हम क्या करते हैं, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और ये 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, ये हम शामिल कर देंगे ब्लेंडर जग में। इसकी हमने एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करनी है। जो तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ दाल मसूर बनाने का, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसकी हमने एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर। चलें जी, पेस्ट भी रेडी हो चुकी है। अब हम ना लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून लेते हैं। लहसुन अदरक की और हरी मिर्च को ना तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर ये जो टमाटर की पेस्ट बनाई है ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलिए, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गरम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर,
आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, जो गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च कूटी वो हम बाद में शामिल करेंगे। इस टाइम मसाले में शामिल कर दें ना, सारा कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह बुनाई करनी है, मसालों की भी बुनाई हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक आपने भूनना है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था ना, वो भी आपने खुश्क करना है। तो पानी इसके अंदर इजाफी शामिल नहीं करना। मसाले की अच्छी तरह मैं बुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर आपको दिखाता हूँ। मसाले की ना इधर मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। इस तरह ना मसाले को आपने भूनना है, इसके अंदर कच्चा पानी रहना चाहिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो दाल है ना, इसका सारा पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है। ये हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। दाल शामिल करके इसकी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे पहले, फिर हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दाल की ना मसाले के साथ मैं अच्छी तरह भुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल की ना अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना इसको गलाने के लिए 2 कप पानी शामिल कर देंगे। ये 2 कप का जो है हमारा डब्बा, ये एक शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तेज़ आंच पे ना एक उबाल आने देंगे बगैर कवर के। जब इसको बॉयल आ जाएगा, फिर हम फ्लेम को लो करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे। एक उबाल आ जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना एक उबाल आ चुका है, तो इसको ना ऊपर से हम कवर लगा देंगे। कवर करके इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा देर ये दाल नहीं लेती, तो जितना भी टाइम लगेगा ना कवर करके पकाने में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पानी आपने दाल के बराबर तक करना है, इतना खुश्क करना है। ज़्यादा आपने पानी खुश्क दाल का नहीं करना। तो इसको मैं रेडी कर लूँ 5 से 6 मिनट, जितना भी टाइम लगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दाल को ना मैंने कवर करके हल्की आंच पे 7 मिनट तक पका लिया है। तो ये जो पानी है ना, ये तकरीबन बराबर हो चुका दाल के। ये देखिए, सारा जो पानी है ना, वो आपने खुश्क नहीं करना। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। इसको हम साबुत रखेंगे, इसका हलवा नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, आधा टीस्पून ना इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला। इसके अंदर ज़ीरा, सारी चीज़ें हैं। ये मेरा होममेड मसाला है। आधा टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च कूटी हुई शामिल कर देंगे। फ्लेम को तेज़ कर देंगे, 1 मिनट तक ना मज़ीद पका देंगे। तो चलें जी, गरम मसाला और काली मिर्च शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक पका लिया है। अच्छा, जब आपने इसको कवर करके पकाना है ना, दाल मसूर को खासकर, इसको आपने दरमियान में चेक करते रहना है, क्योंकि ये नीचे जल्दी लग जाती है पैंते के साथ। तो आप दरमियान में चेक करते रहें। दाल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ना हम ऊपर से कवर लगा देते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। एक मज़ेदार सा ना तड़का बना देते हैं। अच्छा, दाल के लिए ना मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसके अंदर ना हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। टोटल जो है ना, इस दाल के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल होगा। चलें, इसको ना गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ना हम 3 से 4 कलियां लहसुन की शामिल कर देंगे मोटा चॉप करके, और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, 1 मिनट के बाद ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये 3 सूखी लाल मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। और जूलियन में कटी अदरक शामिल कर देंगे। 1 हरी मिर्च शामिल कर देंगे, मोटा मोटा मैंने इसको कट कर लिया। मज़ीद 1 मिनट ना और फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो चलें जी, तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो सारी चीज़ों को ना आपने जलाना नहीं है,
सिर्फ 2 मिनट ही हमें लगे हैं तड़का बनाने में। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, जल्दी से ना इसको शिफ्ट कर देते हैं दाल। बिस्मिल्लाह। ये फ़ौरन से ना इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट तक इसी तरह हम इसको पड़ा रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मसूर की दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम जल्दी से इसको एक प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आप कहेंगे कि शेफ़ फयाज ने कुछ चीज़ बताई है। ये देखिए, थोड़ी सी ना अदरक शामिल कर देंगे गार्निश के लिए। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल मलका मसूर दाल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।